हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं एट्थ और एट्थ यूनिट क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं? हम क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन जो 7 है वो क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर आपको दे रखी है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करोगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2e की x y की क्यूब। क्या गिवन है आपको? व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1/2 है। तो इनिशियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगी? मीन्स इसके अंदर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब x और y है उन दोनों की वैल्यू आप पुट अप करोगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसमें आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट कौन होगा? y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि y का जो डेरिवेटिव है x के ऊपर डिपेंड है। तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? x और डिपेंडेंट कौन हुआ? y। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। तो अब इसको आप कैसे करोगे? इसको आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करो। x वाले जो वेरिएबल की x वेरिएबल है वो dx के साथ आएगा और y वेरिएबल है वो dy के साथ आएगा। तो dx उधर जाएगा, dy के अपॉन में क्या आ जाएगा? y की क्यूब और 2e की x इंटू में dx। अब आप क्या करोगे? क्या करना आपको? अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? इंटीग्रल बोथ साइड्स। आपको दोनों साइड इंटीग्रल लेना है। तो 1/y की क्यूब इंटू dy 2 बार इंटीग्रेशन e की x इंटू dx। चलो 2 से एक बार अंदर भी ले लो। अब आपको पता है पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव, -3 हो जाएगी इंटू में dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू में dy 2 बार और e की x इंटू dx। अब आपको अच्छे से पता है x की n का इंटीग्रल क्या होता है? क्या होता है x की n का इंटीग्रल? कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं x की n। तो x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो ऐसे ही y का हो जाएगा। और e की x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की x से आप कितनी बार कर लो नीचे x का कोफिशिएंट हो जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये दोनों है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछ रखा है। तो करो y की पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 2e की x का e की x बाई x का कोफिशिएंट 1 प्लस c। तो यहाँ से आया आपका y की -2 अपॉन -2 2e की x प्लस c। पावर ऊपर नेगेटिव है नीचे ले आओ तो -1/2 और y की पावर क्या हो जाएगी? नीचे आ गया पॉजिटिव 2e की x प्लस c। अब किसका रोल आ गया? अब रोल आ गया ये जो आपको गिवन दे रखा था। क्या गिवन था? x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो और y की वैल्यू 1/2 पुट करते हो, किसमें जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है तो आपकी c की वैल्यू क्या रहेगी? अब आप इसको यूज कर दो किसमें? -1/2 अपॉन में y की 2 इज इक्वल टू 2e की x प्लस c। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y। तो 1/2 y की जगह आपको 1/2 पुट करना है, उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। e x की जगह 0 प्लस c। अब -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और आपको पता ही कि 0 क्या होता है? 1। e की 0 क्या होता है? 1। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। e की 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2 से 4 कैंसिल आउट, -1 अपॉन 1/2 बच गया और इक्वल टू 2 प्लस c। ये 2 ऊपर चला जाएगा। -2 इज इक्वल टू 2 प्लस c और c की वैल्यू -2 और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का, तो c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -4। c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -4। इस c की वैल्यू को आप वापिस इस इक्वेशन में क्या करोगे? पुट कर दो। क्या? पुट
वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी किसमें, -1/2y की 2e की x प्लस सी की जगह आप क्या करोगे -4। ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इस टाइप के कई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो एक बार अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलो। क्या था अपना dy/dx इज इक्वल टू 2e की x इंटू वाई की क्यूब है, और आपको गिवन दे रखा है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर आप 1/2 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में पुटअप करोगे तो आपका जो इक्वेशन है इनिशियल वैल्यू क्या आएगी। तो आपको फर्स्ट में इसको किससे सोल्व करना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। y की टर्म है dy के साथ ले आए और dx है वो x की टर्म के साथ ले आए, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बोथ साइड, नीचे y की क्यूब पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव 2 बार ले लिया e की x। इंटीग्रेशन e की x का आपको पता है कि x होता अपॉन में x का कोफिशिएंट, और y की -3 का जैसे आप x की n का करते हो वैसे ही आप y की n का करोगे। n अब अगर आपका नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, -3 + 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बच गया, नीचे भी माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 इंटू में e की x प्लस c। इस 2 को आप नीचे y की पावर -2 को आप नीचे ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या बना, -1/2 y की 2 इज इक्वल टू 2e की x प्लस c। अब आप जो गिवन वैल्यू थी वो पुटअप कर लो। x की 0 अगर y की 1/2 अगर आप इसमें पुट करते हो तो c क्या आंसर देता है, तो x की जगह आपने 0 पुट कर दी, y की जगह 1/2 का था होल स्क्वायर 1/4, 2 से 4 कैंसिल आउट, नीचे बच गया -1/1/2 जो क्रॉस ऊपर रेसिप्रोकल होके ये 2 ऊपर चला गया, -2 ऊपर था, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड था क्या था राइट हैंड साइड 2 + c, ये 2 इधर आ जाएगा। पहले एक माइनस का 2 था और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बन गया, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका -2 c की वैल्यू -4 आ गई आपकी। इस c की वैल्यू को वापस आपको इस इक्वेशन में पुटअप करना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, होपफुल आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्योंकि मैं शॉर्ट बहुत डालती हूँ, उन शॉर्ट्स में क्या डालती हूँ, मैं शॉर्ट्स में सारे एग्जाम्पल डालती हूँ और जो एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है वो करवाती हूँ मैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका हो सकता है कोई लेक्चर मिस हो जाए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना, आपको अपने चैनल को शेयर करना है। आपको आपका जो भी फ्रेंड है सबके पास पहुंचाओ। अब 7th का सेकंड पार्ट 1 + x² इंटू में dy/dx प्लस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्या गिवन है आपको, y की वैल्यू 1 कब, जब x आपका 0 है। तो ये आपको पुटअप करनी है, क्या करनी है, ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है। तो देखो क्या करोगे, आपको मैंने बताया था पजल नहीं होना। जब भी आपको इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टर्म दे रखी हैं तो आप क्या करोगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 1 + x² इंटू dy/dx माइनस का 1 माइनस का y²। इट मीन्स dy/dx ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और इन दोनों में से आप माइनस कॉमन आउट ले सकते हो, 1 + y² बन गया। अब आप क्या करोगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप क्रॉस करवा दो, dx x के साथ आ जाएगा और dy के साथ क्या आ जाएगा, y की टर्म आ जाएंगी, माइनस का dx/1 + x²। अब आप क्या करोगे, अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रल
बोथ साइड, दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। ये क्वेश्चन यहाँ से उसने डायरेक्ट ना देके इतना क्वेश्चन कई बार पूछा है यहाँ से आगे, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू ये पूरा ना देके वो डायरेक्ट ये भी दे देता है, तो आप मिस कर देते हो कि आपने अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकल के आया है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकल आते हैं, ये एग्जांपल भी है और एक अंडर रूट लगा के एक्सरसाइज में भी है। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पहले जो मैं लेक्चर करवाती हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, फिर उसके नोट्स तैयार किया करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इंटीग्रल आपने अप्लाई कर दिया 1 + y² माइनस dx अपॉन 1 + x²। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन a² + x² है तो 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला? तो फॉर्मूला a की जगह 1 है तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a की जगह 1/a 1 हो गया तो tan इनवर्स y/1 माइनस tan इनवर्स x/1। और c को भी आपको क्या लिखना है? tan की फॉर्म में लिखना है। हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर x और y वेरिएबल हम लोगरिथम के साथ है तो हम c को लोगरिथम में लिखेंगे, और किसी जैसे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y है तो c को हम साइन इनवर्स c बोल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। और यहाँ पर दोनों tan की फॉर्म में है तो c भी tan इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। 1/a 1/1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका बना tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। अब इसको आप क्या करोगे? इधर ले आओ, क्या बना? tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। फॉर्मूला होता है एक क्या? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स c। और इनवर्स फंक्शन से सिंपल फंक्शन आपका क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपका क्या आया? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू आपका क्या आ गया? c। अब आपको क्या पुट करना है? चलो उधर ही लिख देती हूँ इसको मैं। इसको हम लिखेंगे कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया आपका? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू c। अब पुट कर लो क्या? ये दोनों वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x एंड y। x की जगह 0, y की जगह 1 और 1/1 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1। c की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1। और उस c की वैल्यू को आप वापस कहाँ पर पुट करोगे? इस इक्वेशन में आपको क्या करनी है? पुट व्हाट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकते हो आप इसको। तो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इस आइडेंटिटी का यूज कर रखा है इस क्वेश्चन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, मैंने नोट डाउन भी करवा दी है और भी किसी क्वेश्चन में 1-2 एग्जाम्पल में यूज हुई है बेटा। ये क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। देखो एक बार फिर क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। 1 + x² इंटू dy बाई dx प्लस 1 + y² इक्वल टू 0। आपका क्या था? ये 2 टर्म है, बीच में सम है ना, एक टर्म ये एक टर्म ये। तो आपको क्या करना? dy बाई dx के साथ जो टर्म उसको इधर रख लो और बाकी राइट हैंड साइड आप लेंगे माइनस का y माइनस का
सॉरी माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड गया, इधर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप वेरिएबल सेपरेबल डी वाई बाई डी एक्स इधर रख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो गया, इनमें से माइनस कॉमन आउट निकल गया तो 1 और वाई स्क्वायर दोनों प्लस के हो गए। अब आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, डी वाई के साथ वाई वेरिएबल लिख लो, डी एक्स के साथ एक्स वेरिएबल की टर्म लिख लो। अब डी वाई ये था 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया ये कि dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a क्या कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो क्या फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, क्या फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी है अपनी, क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये आइडेंटिटी हमने इस क्वेश्चन में यूज कर दी, 1 बाई ए 1 है तो 1 बाई 1 tan इनवर्स y बाई 1 माइनस 1 बाई 1 tan इनवर्स x बाई 1 और c को भी आप tan की फॉर्म में लिख दो। अब माइनस का tan इनवर्स x है इधर आके प्लस का हो गया, उधर tan इनवर्स c। अब ये फॉर्मूला बन गया, क्या आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy इक्वल टू tan इनवर्स c। इनवर्स फंक्शन से इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट, तो क्या बने आपका x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy इक्वल टू c। अब ये जो गिवन वैल्यू थी वो पुट कर दी, x की जगह 0 y की जगह 1, 1 प्लस 0 1, 1 में से 0 गया 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दी और ये आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो जो क्वेश्चन 7 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट ज़रूर करो कि मैम अच्छा लगा लेक्चर या कुछ कमी है, दोनों आपकी बातें हैं वो दोनों बातें आपकी सुनी जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।